हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। मेरे बच्चे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे देख सकते हैं कि आपका क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में 23 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। आपका विषय कोड 101 है। आपका 1.5 घंटा का निर्धारित समय दिया जाएगा और प्यारे बच्चे, आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे का एग्जाम अगर हूबहू ये क्वेश्चन पेपर नहीं पूछा जाएगा प्यारे बच्चे, तो आप लोग जो है एग्जाम के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 30 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप सारे बच्चे का पहला नंबर क्वेश्चन के बारे बच्चे, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के आप लोग आंसर नोट्स करते जाइए। चलिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन के बारे बच्चे, नदी शब्द का संधि विच्छेद है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या, आपका निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका बच्चे, तो अपविति शब्द की समास का उदाहरण है, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका। 4 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए 4 नंबर जिनों की संख्या कितनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चे, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, छौ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सारे बच्चे जानते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, रमेश ने बैल को मारा, यह किस वाक्य यह किस कारक का उदाहरण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, श्याम यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। 8 नंबर क्वेश्चन क्या, मैंने खाना नहीं खाया, यह वाक्य का उदाहरण है। मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका, 9 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए पवन शब्द का अर्थ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। चलिए चलिए चल बसना मुहावरे का अर्थ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मर जाना हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं, जो आपके एग्जाम में हूबहू 23 सितंबर को ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चे बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए, आपका 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। चलिए, पहाड़ विशेष का विशेषण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो इसका हो जाएगा आपका 11 का आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में संयुक्त शब्द है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ, संयुक्त अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो आपका 12 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन वर्ग टॉर्ग का नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए पलूत स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चे। चलिए, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, निम्नलिखित में कौन कौन निम्नलिखित में कौन अस्मंजन व्यंजन है, तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका 16 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। चलिए, 16 में क्या आपका है, तो चलिए, का ननिहाल कहाँ था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ के रचयिता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। 18 में क्या आपका, भारतीय चित्रपट चक्र मुक्र स्वाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है प्यारे आपका। 19 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, चलिए 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग नोट्स कर लीजिए। चलिए, आपका 20 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। भारतीय चित्रपट मूक सर्वाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे आपका, चलिए आ रहा बल्कि सवारी नामक पाठ की विधा क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कौन कीर्ति गायन गा रहे हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 23 का 22 का जो ना आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 देखिए अमृतलाल नगर मूल तक कौन थे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 24 का राइट आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका 24 नंबर जो क्वेश्चन आपका है। चलिए स्टार मेटर की स्थापना किसने की थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सिनेमा के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार निम्न में कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चा आपका, 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पटना में कला पर्व फिल्म में महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है फिर बच्चा आपका, चलिए पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है बच्चे आपका, बिहार का चित्रकला का व्यापक विकास किस रूप में है हुआ, तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, पटना कलम के रूप में हुआ। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है आपका, आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ किससे संकलित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चे आपका, 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस शहर में हुआ था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चलिए समर्थ किसकी रचना है, तो मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को क्लास 9th का हिंदी का जो ना आपको 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की बता दिया हूँ प्यारे बच्चे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना। तो आप सारे बच्चे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 926292 प्यारे बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। प्यारे बच्चे आप सारे बच्चों को जो ना अब मैं सब्जेक्टिव का भी आंसर की बता देता हूँ, तो आप सारे बच्चे सब्जेक्टिव का भी आंसर की नोट्स कर लीजिए। चलिए आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन आपका है मेरे बच्चे, पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। चलिए स्वतंत्रता दिवस है मेरे बच्चे, आप लोग तो देख लीजिए यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर निबंध कैसे लिखना है। चलिए स्वतंत्रता दिवस जो है मेरे बच्चे आपका, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर में निबंध कैसे लिखना है, तो देखिए चलिए भारत का हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1947 में इसी दिन भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिलने का कारण यह था कि लॉर्ड माउंटबेटन इस तारीख को भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि इसी दिन 1945 में जापानी सेना ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया था। चलिए आपका नेक्स्ट क्या है देखिए, इसके अलावा हम अपने सेनानियों को याद करने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमारे देश के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों को आहुति दी। हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस का बहुत महत्व है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा दिन है जब हम अपने शहीदों को याद कर सकते हैं जो देश के लिए मर गए। आप ही साथ ही एकमात्र ऐसा दिन है जब हम अपने सभी सांस्कृतिक मतभेदों को भूल जाते हैं और एक बच्चे भारतीय के रूप में एकजुट होते हैं। चलिए अब दूसरा का आंसर देख लीजिए, जब का दूसरा क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में कवि ने किन किन प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीकरण किया, इसका आंसर देख लीजिए प्यारे बच्चों लोग। चलिए क्या आपका, तो कविता आ रही रवि की सवारी में कवि हरिवंशराय बच्चन ने चंद्रमा का मानवीकरण किया। इस कविता में कवि ने सूर्य के प्रतीक जरिए समय के बदलने की बात बताई है। कवि कहते हैं कि परिवर्तन इस दुनिया का अटल सत्य है। चंद्रमा रात भर अपने एक प्रकाश से राजा बनकर रहता है, लेकिन सुबह सूरज निकलने पर वह भिखारी बनकर खड़ा हो जाता है। इसका कारण है कि उसका प्रकाश कृत्रिम था, जो सूरज के तेज प्रकाश में खो गया। चलिए ये दूसरा का पहला का आंसर हो गया। दूसरा का देख लीजिए, दूसरा जो आंसर है मेरे बच्चे, किशोर साहू की पहली फिल्म का नाम क्या था और उसका उद्घाटन किसने किया था, इसका आंसर देख लीजिए मेरे बच्चे। हिमांशु राय ने साहू की अपनी फिल्म जीवनी प्रभात 1938 में हीरो का रोल दे दिया। साहू की गायिका थी हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी। किशोर साहू की पहली ही फिल्म हिट हो गई। चलिए तीसरा का आंसर देखिए, पटना कलम चित्र शैली का काल कब से कब तक माना जाता है, आंसर देखिए बच्चे आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो जी हाँ
पटना कलम चित्रकला शैली का काल 18वीं सदी की शुरुआत से 20वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। ये शैली मुगल चित्रकला की एक शाखा थी। पटना कलम चित्रकला का मुख्य केंद्र पटना, दानापुर और आरा थे। चलिए, अब जो पहले आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका बच्चे, ये छठा नंबर, साबेदादा कौन थे? साबेदादा का पूरा नाम हरिश्चंद्र साखाराम भट्टा घेटक था, जिन्हें साबेदादा के नाम से जाना जाता है। साबेदादा पेशे से एक फोटोग्राफर थे। 1880 में उन्होंने मुंबई में एक फोटो स्टूडियो की शुरुआत की थी। उन्हें भारतीय सिनेमा के 3 भीष्म पितामह में से एक पितामह माना जाता है। चलिए, आपका तीसरा का आंसर देख लीजिए बच्चों। तीसरा में क्या बोला गया है कि परीक्षा शुल्क माफ करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र लिखें। इसका आंसर देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, एफ डी जैन कॉलेज आरा। अब लोग जहाँ का लिखिए बच्चे, आपका जहाँ का कॉलेज है वहीं पर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, अब क्या बोला गया है कि माननीय महोदय महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं अति निर्धन छात्र हूँ। मेरे पिताजी एक साधारण किसान है। प्राकृतिक आपदा के कारण इस वर्ष फसल नहीं हो चुकी है। इस कारण आर्थिक स्थिति अत्यधिक जर्जर है। इसी स्थिति में मैं परीक्षा शुल्क जमा करने के मैं असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान के क्रमबद्ध प्रार्थना है कि मेरी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए मेरा परीक्षा शुल्क पूर्णतः पूर्णतः है माफ़ करने की महती कृपा प्रदान करें। मैं इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। धन्यवाद। उसके बाद आपको बच्चा वो यहाँ पे देना आपका आज्ञाकारी छात्र है। उसके बाद जो आपका है क्लास रोल नंबर वगैरह जितना भी बच्चा आपको एक तरफ दे देना, एक तरफ रोल नंबर नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है क्लास 9th का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चे, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। मेरे बच्चे, देख के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।